जनाब ज़ाहताना साहब, मिर्ज़ा गालिब की दहली में उर्दू का ये हाल होगा, मीर तक़ी मीर ने कभी तसव्वुर में भी नहीं सोचा होगा। जनाब ज़ाहताना साहब की गुस्ताखी बहुत खल रही थी और आपकी खामोशी भी। आइए अब हम चलते हैं शायरी की तरफ। बहुत आप इंशाअल्लाह इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और आपका तरन्नुम बहुत काम आता है और वो कलाम को मौजू कर देता है। बहुत अच्छा अंदाज़ है आपका, लेकिन उस जज्बे का कदर है कि जब वो आंखें बंद कर लेते हैं तो वो सिर्फ पढ़ते हैं। बहुत अच्छी शायरी जनाब ज़ाहताना साहब की। आइए अब नात हो जाए, एक वाकई नात, एक ऐसी नात जिसकी ज़रूरत है और जिससे ये महफिल शुरू होती है। जनाब एक नात जनाब हसन, एक दो तीन शेर आमिर पढ़ लें फिर आप पढ़िए जब तक। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आमिर एक नात पढ़ लें और उसके बाद में जनाब नायाब हल्लौरी साहब बिल्कुल, और उसके बाद ज़बा के साथ दिल बोला, अले मौला अले मौला, ज़मीं बोली फलक बोला, अले मौला अले मौला, आवाज़ बुलंद सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। ज़मीं महकने लगी, आसमां महकने लगा। फसील काज़मी साहब के मिसरे, बम्बई वालों आरज़ू भाई। ज़मीं महकने लगी, आसमां महकने लगा, हुजूर आ गए, सारा जहां महकने लगा। मेरे सलाम का आका ने यूं जवाब दिया, हवा वहां से चली मैं यहाँ महकने लगा। जनाब आमिर चरथौली साहब से गुजारिश है तशरीफ नात पेश करने के लिए। हज़रात गिरामी अस्सलाम वालेकुम। हज़रात आप सब जानते हैं कि मुसलसल 3 साल पहले जब इस महफिल का आगाज़ किया गया था, उससे कबल यहाँ पे एक मस्जिद तामीर हुई और मैं समझता हूँ कि ये उस मस्जिद का ही फैज़ है कि आज ये महफिल अपनी कामयाबी और कामरानियों के साथ आप हज़रात मुशाहिदा कर रहे हैं। हर साल आप देखते हैं कि इसमें इजाफा है। मैं बिला किसी तमहीद के नाते पाक का मतलब पेश खिदमत करता हूँ। जहाँ तक भी आवाज़ जा रही बतौर ख़ास मतलब पेश खिदमत, कुरान पाक से आगाज़ क्या है इस मतलब को देखें फिर आप बतौर ख़ास। कलाम पाक में ये मर्तबा देखा मोहम्मद का। कलाम पाक में ये मर्तबा देखा मोहम्मद का। खुदा के बाद है सबसे बड़ा रुतबा मोहम्मद का। कलाम पाक में नारे रिसालत, और कहाँ तक मैं बताऊं है यहाँ क्या क्या मोहम्मद का। कहाँ तक मैं बताऊं है यहाँ क्या क्या मोहम्मद का। ज़मीं सारी मोहम्मद की, ज़मा सारा मोहम्मद का। कलाम पाक में ये मर्तबा देखा मोहम्मद का। मेरे बरादरम जनाब नायाब साहब यहाँ मौजूद हैं, यकीनन इन्हीं से सब सीखा है मैंने, बस इनकी तमहीद में, क्योंकि आपको भी नात पेश करना है। सलवात पढ़ेंगे जुल के मोमिन। शेर पेश कर रहा हूँ। खुदा के बाद है सबसे बड़ा रुतबा मोहम्मद का। और फलक वाले भी अक्सर रोटियां ज़हरा से लेते थे। आज की मुनासिबत से शेर पे। फलक वाले भी अक्सर रोटियां
زہرا سے لیتے تھے زمین والے بھی اب تک کھا رہے صدقہ محمد کا زمین والے بھی اب تک کھا رہے صدقہ محمد کا کہاں تک میں بتاؤں ہے یہاں کیا کیا محمد کا شعر دیکھیں دور حاضر کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہزاروں دور بدلے ہیں ہزاروں سلطنت بدلی ہزاروں دور بدلے ہیں ہزاروں سلطنت بدلی مگر ہر دور میں چلتا رہا سکہ محمد کا مگر ہر دور میں چلتا رہا سکہ محمد کا ہزاروں دور بدلے ہیں ہزاروں سلطنت بدلی مگر ہر دور میں چلتا رہا سکہ محمد کا اور زمانے والو آؤ علم سے سیراب ہو جاؤ زمانے والو آؤ علم سے سیراب ہو جاؤ دہر میں بہہ رہا ہے علم کا دریا محمد کا دہر میں بہہ رہا ہے علم کا دریا محمد کا اور آخری دو شعر کہ ہزاروں مشکلیں آئی نہ چھوٹا صبر کا دامن ہزاروں مشکلیں آئی نہ چھوٹا صبر کا دامن رہا ثابت قدم ہر دم ہر ایک بچہ محمد کا رہا ثابت قدم ہر دم ہر ایک بچہ محمد کا اور علی کے لال کے عظمت کو سمجھو اے جہاں والو آخر شعر علی کے لال کی عظمت کو سمجھو اے جہاں والو حسین پاک سے ہے نور کا رشتہ محمد کا حسین پاک سے ہے نور کا رشتہ محمد کا علی کے لال کی عظمت کو سمجھو اے جہاں والو حسین پاک سے ہے نور کا رشتہ محمد کا اور مقطع کہ نبی کی آل سے الفت جو رکھتا ہے صدا عامر نبی کی آل سے
الفت جو رکھتا ہے صدا عامر، حقیقت میں وہی ارمان ہے شیدا محمد کا، کلام پاک میں یہ مرتبہ دیکھا محمد کا خدا کے بعد ہے سب سے بڑا رتبہ محمد کا۔